अपने बाबा साहेब अम्बेडकर के पास अंग्रेजों का 15 डिग्री थी। 15 डिग्री BA, MA, MSc, BSc इकोनॉमिक्स, PhD इन फाइनेंस। अपने RBI की स्थापना बाबा साहेब अम्बेडकर की रचना थी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा अपना जो संविधान है उसकी रचना तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने की, लेकिन RBI की स्थापना कि RBI कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसका क्या होगा, और बाबा साहेब अम्बेडकर की ही ये सुझाव था कि जितनी भी अपने खदान हैं, अपनी पोर्ट्स हैं, उनको वो नेशनलाइजेशन को क्या करो, राष्ट्रीयकरण करो, ये बैंक्स को राष्ट्रीयकरण करो, ताकि जो निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें आप वो लोन को क्या बोलते हैं, लोन नहीं, लोन देना, वो वितरण करना, ग्रांट नहीं, खेडूतों को जैसे लोन देते, धिराण, हाँ, उनको फिर कम रेट में धिराण दिया जाए, हाँ, कम इंटरेस्ट में। बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार था। हाँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब भी हम जो ये टैक्स फॉलो करते ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिख के दिए थे कि इनकम टैक्स कैसे लगना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स कैसे लगना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान, वही तो। और ऐसा नहीं कि निम्न वर्ग के, उनके पिताजी लॉयर, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई साहब लॉयर, हाँ, उनका भतीजा कोल की धनबाद में कोल की खदानों का इंजीनियर। एक मिनट, स्टॉप 1 सेकंड। बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सेक्रेटरी थे, हाँ, उनका नाम था आनंद मोहन बोस। ओके। और हमारे फादर साहब उनके ऊपर PhD करते थे। हाँ, तो 1975 में उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में अपना नाम रजिस्टर किया हाँ, PhD करने के लिए, हाँ, और शायद 78-79 तक वो उनके बारे में ढूंढते थे, जानकारी मिले। हाँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, हाँ, उसमें अनक्लासिफाइड वो डिक्लेयर नहीं किया उन अच्छा। फाइल्स को, नेताजी के बारे में। वो फाइल्स को वहीं बैठ के पढ़ सकते हो, कैमरा फोटो नहीं ले सकते। हाँ। तो हम फादर साथ छुट्टी आते थे तो हम भी साथ में होते थे। हाँ, तो हमें सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके सीढ़ी में बैठा देते थे, हाँ, मूंगफली देके खाते रहो, लॉलीपॉप। हाँ, वो अंदर लाइब्रेरी में उसको पढ़ते थे, घंटों पढ़ते थे। फोटोकॉपी अलाउड नहीं, क्योंकि सब सीक्रेट फाइल्स थी। अच्छा, घंटों पढ़ो और याद करके फिर वो वापस अपना चैप्टर में नोट करते थे कि मैंने क्या पढ़ा, क्या लिखा। अच्छा। इसी से तो पता चला कि नेताजी की मृत्यु 1945 में नहीं हुई, नहीं हुई। जीवित थे। हाँ, वो जीवित थे। हाँ, जीवित थे। उसमें पता चला कि उनकी जो सेक्रेटरी थे वो जगह में है सहसराम, नहीं, वो है नाथनगर, नाथनगर। बिहार में एक जगह है। है नाथनगर, हाँ। उससे जाना पड़ता था। बरोबर। हमको सौभाग्य मिला, फादर साहब, क्योंकि हम एक ही डॉटर थे तो हाँ। साथ में चलते तो मना नहीं करते। हाँ, तो वहाँ गए नाथनगर, फिलिप्स का रेडियो वो लेके रिकॉर्डर, हाँ। और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया बरोबर। उनके बारे में। और उन्होंने कुछ अपनी मैगजीन्स दी वो टाइम की। हाँ, 1945-40 उसकी कहाँ पर, जो मलेशिया में पब्लिश हुई, सिंगापुर में पब्लिश हुई। देखिए आजाद हिंद फौज का क्या योगदान रहा, अच्छा, और लोग कैसे भूल गए हमारी योगदान। जापान में वो मैगजीन्स दी कि आप इनको पढ़िए, इनसे जानकारी आपको मिलेगा अपने PhD कंप्लीट करने के लिए। हाँ, और कैप्टन सहगल, हाँ, जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट, जो भारतीय अभी तक भी भारत में कोई भी फुल विमेंस रेजिमेंट नहीं है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में फुल विमेंस रेजिमेंट बनाई थी, रानी झांसी रेजिमेंट। उसका नेतृत्व करने वाली महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिनका पूरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था, हाँ। वो कानपुर में सेटल हुए। हाँ, उनसे भी फादर साहब इनके और मिले, हमको मिलने को सब, हमको तो पता नहीं था, हम साथ और में वो चले डॉक्टर जाते हैं, वो डॉक्टर है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल डॉक्टर थे, मूल वतनी। अच्छा, नेताजी से प्रभावित होकर बोले कि हमें भी आपके ये भारत को आजाद कराने की मुहिम में जुड़ना है। हाँ। तो बोले कि तालीम लो हाँ, प्रॉपर, और तुम्हें को हम तो लड़कियों की एक रेजिमेंट बनाई थी, बनाई। प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनाया था, हाँ, हाँ। टोपी वगैरह वो सब आप गूगल करिएगा। तो वो एक रेजिमेंट पहले इंडियन वुमेन की फुल रेजिमेंट, विमेन रेजिमेंट, फुल विमेन फुल विमेन फुल रेजिमेंट। विमेन रेजिमेंट। उसमें से एक लक्ष्मी तमिलनाडु की थी, वो अभी थोड़े दिन पहले उसका डेथ। राजलक्ष्मी तमिलनाडु के। हाँ, हाँ, उनके राजलक्ष्मी का ये है, उनके फादर की हाँ, म्यांमार में, बर्मा में हाँ, डायमंड की माइंस थी। तो ओके। उनके फादर ने पूरा अपना बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हुआ ना, हाँ। वो सब अपने भारत छोड़ो चढ़वड़ में 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में दान दे दिया था। ओह। सब छोड़ छाड़ के वापस तमिलनाडु आ गए थे। वाह, अब कस्टम ऑफिशियल्स ने देखिए क्या किया। हाँ, राजलक्ष्मी जब कारावास हुआ उनको, हाँ। आजाद हिंद फौज की भाग लेने की वजह से, हाँ, जब वापस इंडिया आए, हाँ। तो जो नेताजी ने उन्हें पर्सनल लेटर लिखे थे हाँ। कि मैं आपकी सेवाओं के लिए, हम पूरा राष्ट्रीय कृतज्ञ है। हाँ। भारत के कस्टम ऑफिसर्स ने वो लेटर अपने पास रख लिए, उनको नहीं दिए। हाँ, हाँ। ऐसा दुर्भाग्य हुआ।